सत्य क्या है और असत्य क्या, मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। यूनिवर्स ने दिया संदेश जिसके हिसाब से। एक बार एक अध्यापक जी ने ब्लैक बोर्ड पे 4 अंक लिखे, 9 2 1 1, यानी 9 2 11। फिर बच्चों से क्लास में पूछा कि इसका मतलब क्या है, क्या लिखा मैंने, मुझे बताइए। तो उनमें से जो होशियार बच्चे थे उनमें से किसी ने हिम्मत करके 2-3 ने अलग अलग जवाब दिया, जिसमें से 4 जवाब आपको मैं बताता हूँ। और बहुत मज़ेदार जवाब दिए। एक ने खड़े होकर कहा, सर जी यह 9 2 11 यह एक मुहावरा है। फिर सर ने कहा बैठ जाओ। दूसरा खड़ा होकर बोला, सर 9 2 11 यह एक मेरे मोटरसाइकिल के नंबर है। फिर सर गुरुजी ने कहा बैठ जाओ तुम भी। तीसरे ने कहा, सर 9 2 11 ये मेरे हाउस के नंबर है, मकान के नंबर है। चौथे ने कहा, सर ये मेरे एटीएम के पिन नंबर है। फिर सर ने कहा बैठ जाओ। फिर 4 जनों ने अलग अलग जवाब दिया। तो इसका मतलब गुरुजी ने कहा, तुमको अलग अलग जवाब दे रहे हो, तुम सब गलत कह रहे हो, तुम सब सही नहीं कह रहे हो, ये मैंने सिर्फ अंक लिखे हैं। ये तो कोई किसका एटीएम नंबर है, नहीं किसी का मकान नंबर है, नहीं है किसी के, नहीं किसी के कोई 9 2 11 मुहावरा है। ये तो सिर्फ मैंने संख्या लिखी है जो है 9211। 9211 एक संख्या है, ये मेरे हिसाब से ये सही है। फिर उसमें से किसी 5वें लड़के ने खड़े होकर कहा, सर ये आप अलग बता रहे हो सर, इसका मतलब हम सब गलत बोल रहे हैं, हम भी सही बोल रहे हैं। फिर गुरुजी ने फिर उसको समझाते हुए कहा, ये इसी तरह मैं आपको ये समझा रहा था कि सत्य भी इसी तरह होता है और झूठ भी इसी तरह होता है। मतलब हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, मगर कभी कभी 2 से ज़्यादा भी हो जाते हैं। इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। हर बात को अलग अलग नज़रिए से लोग देखते हैं। जो जहाँ तक पहुँच पाता है उसको वही चीज़ दिखती है और उसे वो सत्य मानता है और अपने हिसाब से काम करता है। जो भी कुछ काम गलत काम भी कर रहा है आदमी, वो भी गलत नहीं है मेरी नज़र से, क्योंकि उसे वही सत्य लग रहा है। सत्य कुछ नहीं, बस उसको समझ में आ गया ये मुझे करना है तो ये करना है, मन मेरा उसी में लगता है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ आप जो भी काम करें, गलत करें अच्छा करें, ये आपको पता अभी तक नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ सब अपने धर्म के हिसाब से चले। धर्म क्या है? धर्म, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हिंदू धर्म ही सही है, इस्लाम धर्म ही सही है, मुस्लिम धर्म ही सही है, कोई एक विशेष धर्म के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ऐसा कहने से मैं किसी धर्म में धर्म वालों के अंदर मतभेद नहीं करना चाहता हूँ। अपना अपना धर्म जो मानता है जिसको, वाहिगुरु, अल्लाह, राम, लक्ष्मण, जो भी हो, उनको धर्म में जो लिखा है उनके आधार पर चले। धर्म में कभी ऐसी चीज़ें नहीं लिखी होती है किसी का मर्डर करना चाहिए, चोरी करना चाहिए, खून करना चाहिए, ये सभी पाप में आते हैं, अधर्म में आते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अपन सही रास्ते पे चलेंगे, उससे अच्छी सोच लेके चलेंगे। अपन किसी के साथ कुछ भी करें, मैंने पहले सोचे कि अब किसी जगह अगर मैं होता तो मेरे अंदर क्या बीतती, ये सोच के चले तो ऑटोमेटिक अपन से गलत काम कोई नहीं होगा। सब गलत काम नहीं होगा तो यूनिवर्स की नज़र आप पे ज़रूर पड़ेगी। जिस दिन नज़र पड़ेगी उस दिन आपके साथ चमत्कार होना स्वाभाविक है, शुरू हो जाएंगे। फिर आप कह पाओगे कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ और आपके अंदर आत्मविश्वास ऑटोमेटिक आएगा। जहाँ तक मैं सोचता हूँ यूनिवर्स उन लोगों का साथ कभी नहीं देते जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करते, दूसरों की कभी नहीं सोचते, कभी भी किसी की भी कहीं भी बेइज्जती कर देते हैं। अगर अगर आप किसी को कुछ अपना दोस्त है वो गलत कर रहा है उसको समझाना चाह रहे हो, ये आपका धर्म है, कर्तव्य है, क्योंकि दोस्त गलत रास्ते पे चल रहा है तो उसको समझाए। लेकिन कभी यह मत ऐसे न समझाए कि उसके 4 दोस्त और खड़े हैं, आपके भी दोस्त खड़े हैं, उसके बीच में आकर उसको बोले तो ये गलत कर रहा है, ये कर रहा है। कभी किसी की बेइज्जती मत करे, कि उससे करने से क्या होगा। अगर दोस्त उस समय आपको कुछ नहीं बोलेगा लेकिन मन में कुछ विचार चल रहे होंगे, जो नेगेटिव विचार, वो आपके ऊपर प्रभाव ज़रूर डालेंगे, क्योंकि कर्मों का फल हमेशा मिलता है। आप किसी को कुछ भी कहोगे तो उसके बदले में आपको उसका हर्जाना भरना पड़ता है। ये यूनिवर्स का नियम है। भले ही वो सामने वाला कुछ नहीं करे लेकिन किसी न किसी रूप में आपको वो फल ज़रूर देता है। इसका मैं एक एग्जांपल और देकर बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, किसी ऑफिस में पियोन अचानक
थोड़ा 5 मिनट लेट आया और ऑफिस में गया। साहब अपने बॉस के सामने गया। बॉस थोड़े गुस्से में थे। वो लेट आया इसलिए गुस्से में नहीं थे, वो किसी और काम से गुस्से में थे। लेकिन उसको आते ही बोला, तू आ गया, इतना लेट कैसे आया? तो सर थोड़ा लेट हो गया, मैं कुछ काम में था। फिर जैसे उसकी बात पूरी सुनी नहीं, तू चुप रहे। बॉल उठाकर, कांच की बॉल होती है वो टेबल पड़ी थी, उसके सिर पे मार दी। मारने से उसके सिर पे लग गई चोट और खून आ गए। और तो फिर बॉस ने कुछ कहा ही नहीं उसको। उसको देखकर वो तो गुस्सा करके खड़ा ही रहा। और फिर वो कर्मचारी वहाँ से चला गया, सीधे हॉस्पिटल गया। पट्टी वट्टी करी, फिर घर पे गया। घर पे गया तो घर वाले ने कहा, ये क्या किया? बाद में किसी लगी, क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, मैं बताओ। फिर उसने गुस्सा आ रहा था, बॉस के ऊपर नहीं निकाला, बॉस थे, बिना वजह मार दी। तो वो बीवी पे गुस्सा निकाल दिया। बीवी को कहा कि तेरा काम कर गया है, कुछ भी कह दिया, मतलब गुस्सा निकाल दिया, एक चटाई मार दिया। ज़्यादा गुस्सा आ रहा था जो। फिर बीवी को गुस्सा आया तो बीवी ने सोचा, मैं पति को क्या बोलूँ अब। उसने अपने बच्चा खेल रहा था आंगन में, तो उसके ज़बरदस्ती जाके 2 चांटे लगा दिए। उसने बच्चे पे लगा दिया तो बच्चे को गुस्सा आया, तो बच्चा अपनी माँ को क्या बोले। तो बच्चा बाहर निकला आंगन में, एक कुत्ता खेल रहा था, उनका था, कुत्ता था, मतलब उनका पालतू था, आता रहता रोज। ठीक है। तो उस कुत्ते को पत्थर से मार दी, गुस्से में, गुस्सा आ रहा था। ठीक है। फिर कुत्ते को गुस्सा आया तो कुत्ता उनके यहाँ आता रहता था, पालतू था वो। उस बच्चे को कुछ नहीं बोला, वो वहाँ से चुपचाप बाहर घूमने चला गया कुत्ता गार्डन में गुस्से से। जैसे गार्डन में गया, एक आदमी घूम टहल रहा था, उसके जाकर पाँव में कुत्ते ने काट लिया जोर से, और उसके खून आ गए वहीं। फिर पता लगा जिस आदमी को काटा वो उसी कर्मचारी का बॉस था, जिसने उस कर्मचारी के सिर पे बॉल मारी थी, मतलब चोट लगी थी। तो आप इसका मतलब कुछ समझ गए होंगे कि कर्मों का फल लौट के ज़रूर आता है। कभी कभी थोड़ा जल्दी आ जाता है, कभी थोड़ा देर का आता है, लेकिन अगर जैसा करेंगे वैसे ही आप भरोगे। इसलिए इसी बात, किसी की बातों में ना आए। कोई लॉ अट्रैक्शन नाम की चीज़ है, लेकिन गलत भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है, इसके लिए मैं आपके सामने आकर बता रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।